प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और आज की बृहस्पतिवार थर्सडे गुरुवार की प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। प्रियजनों, आज 7 तारीख है, 7 अप्रैल। आइए हम परमेश्वर का गुणगान करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। धन्यवाद देते हुए हम प्रभु की उपस्थिति में आए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। राजाधिराज परमेश्वर, हे अनंत अनादि पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हमारे प्रभु जी सृजनहार परमेश्वर आप है प्रभु जी, पालनहार परमेश्वर आप है प्रभु, करुणा करने वाले, कृपा करने वाले, भलाई करने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। इस समय आते हैं आपकी उपस्थिति में प्रभु जी। हम उन सारे लोगों को क्षमा करते हैं जिन लोगों ने हमें दुखाया, तकलीफ पहुंचाया, पीड़ा पहुंचाया प्रभु, हम उन्हें क्षमा करते हैं। साथ साथ में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके लिए जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई प्रभु, उनके हृदय को छू ले प्रभु। हमें एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सके प्रभु यीशु। इस समय आपका पवित्र रक्त के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो कलवरी के क्रूस पर आपने बहाया और उस पवित्र रक्त से प्रभु यीशु आपने हमें छुटकारा दिया है। सारे अधर्म के कामों से आपने हमें छुटकारा दिया है। हम विश्वास करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं। हर एक अंधकार की शक्तियां जो हमारे विरुद्ध में काम कर रही है, तुम्हारे बंधनों को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु जी, धाड़ने वाले शेर के समान ढूंढ रहा है वो कि किसको फाड़ खाएं प्रभु जी। उनकी सारी योजना को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। शैतान की सारी योजनाओं को कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु परमेश्वर पिता, हम सभी का ताबा ले प्रभु जी, और प्रभु होने दे यहाँ पर आपकी महिमा प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, हम आज की आराधना में जाएं और परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर की प्रशंसा करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हम एकत्रित हुए प्रभु आपकी आराधना और आपकी भक्ति करने के लिए। हम एकत्रित हुए प्रभु जी हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हुए प्रभु। हम एकत्रित हुए प्रभु जी आपके पराक्रम के कार्य के लिए धन्यवाद देने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तू ही हमारा सहारा, तू ही हमारा सहारा, तू ही हमारा सहारा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, सचमुच प्रभु आप कितने महान है,
शद्रक मेशक अबेदनेगो को उस जलती हुई भट्टी में आपने जलने नहीं दिया प्रभु जी। आप वहां पर थे और आपने उनको बचाया। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। हम आपकी बढ़ाई और आपकी महिमा करते हैं, आपकी उपकार स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। कोई नहीं आपके समान। आपको धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तेरा नाम जब हम पुकारे, सामर्थ्य में हाजिर है तू। हर हालातों में, हर बातों में मेरे लिए हाजिर है तू। तेरा नाम जब हम पुकारे, सामर्थ्य में हाजिर है तू। हर हालातों में, हर बातों में मेरे लिए हाजिर है तू। हाजिर है तू, हाजिर है तू। इस महफिल में, हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू। हाजिर है तू, हाजिर है तू। इस महफिल में, हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू। दिखता नहीं पर तू हर जगह है, ज़मीं से फलक तक हाजिर है तू। तू कल भी था, तू आज भी है, सदा से सदा तक हाजिर है तू। दिखता नहीं पर तू हर जगह है, ज़मीं से फलक तक हाजिर है तू। तू कल भी था, तू आज भी है, सदा से सदा तक हाजिर है तू। हाजिर है तू, हाजिर है तू। इस महफिल में, हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू। हाजिर है तू, हाजिर है तू। तेरी हुजूरी में रहना चाहूं, जहां यीशु हाजिर है तू। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है और सुंदर से आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रियजनों, हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और आज के मनन के लिए हम जो वचन मनन करने वाले हैं वो है भजन संहिता उसका 95 उसका 6 और 7 वचन। Psalms chapter 95 verses 6 and 7। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बातें सुनते। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करें, आमीन। आइए प्रियजनों, हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, प्रभु जी, आपके वचनों के अंदर जो छिपा हुआ गहरा राज है वो आज हमारे लिए खोल दीजिए और आज आप हमसे क्या प्रभु जी चाहते हैं प्रभु जी वो बताइए। और आपके वचनों से प्रभु जी आप क्या हमें सीख दे रहे हैं प्रभु जी वो हम जानना चाहते हैं प्रभु जी। हमें सिखाइए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, परमेश्वर की आराधना हमने करनी चाहिए, तो क्यों करनी चाहिए? आज हम परमेश्वर के वचनों में देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर की आराधना करने से क्या फायदा होता है। अक्सर देखा गया है जहाँ कहीं भी प्रार्थना सभा होती है उसमें कुछ लोग समय के पहले आते हैं और ज्यादातर लोग समय के बाद आते हैं। कुछ लोगों का ये सोच है जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है कि
स्तुति आराधना के बाद हम वचन में पहुंचेंगे, क्योंकि वचन बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ लोगों का सोच है प्रियजनों, ये गलत धारणाएं, ये गलत सोच है प्रियजनों। और कुछ लोग प्रभु भोज के टाइम पे पहुंच जाते हैं। ये आपको और मुझे नहीं करना है प्रियजनों। एक सुंदर सा गीत है, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, है ना। सो प्रियजनों, आराधना एक बहुत जरूरी हमारे जो इतवार की जो प्रार्थना होती है, गुरुवार की जो प्रार्थना होती है, या रोज की जो प्रार्थना होती है, उसमें आराधना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। हमारे परमेश्वर से जो बातचीत करते हैं हम, या परमेश्वर की हम जब बड़ाई करते हैं, तो आराधना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ क्योंकि प्रार्थना में आना है उसके लिए नहीं आना है, हम परमेश्वर को मिलने के लिए, परमेश्वर की जय जयकार करने के लिए एकत्रित होते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, जी फिर से एक बार, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, मतलब आराधना की कई पोज है जिसपे हम कर सकते, खड़े रहकर, घुटने के बल आकर, बैठ कर, है ना, हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहता है कि आओ हम झुक कर प्रभु की आराधना करें, घुटने के बल आकर हमारा जो सृजनहार है उसकी आराधना करें। जी आगे 7 वचन, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। उसकी हाथ के भेड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो अपने लोगों का वो रखवाला है, वो संभालने वाला है, चलाने वाला है। आराधना में प्रियजनों, परमेश्वर को कोई फायदा नहीं होता है, फायदा हमें होता है जब हम आराधना करते हैं। आपने देखा होगा कई सारी प्रार्थना सभाओं में जब लोग मिलकर आराधना करते हैं, उनके बीच में कोई एक आध व्यक्ति है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, तो वो व्यक्ति वहां पर चिल्लाना शुरू करता है आराधना के समय। वचन के समय बहुत कम लोग चिल्लाते हैं, लेकिन आराधना के समय, स्तुति आराधना के समय लोगों के अंदर जो दुष्ट आत्मा छुपा हुआ है वो ज्यादा वहां पर उनका वो दिखाई देता है, खेल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो समय है जब परमेश्वर की महान उपस्थिति लोगों के बीच में आती है। आप में से कुछ लोग कहेंगे परमेश्वर तो हमारे अंदर है। ठीक है, वो तो सही बात है, परमेश्वर हमारे अंदर है, लेकिन जब हम लोग एकत्रित होते हैं हमारे बीच में भी परमेश्वर की उपस्थिति आती है। अगर आप देखेंगे मूसा के समय में, अगर आप देखेंगे मूसा नबी के समय में, उस समय जब वे लोग आराधना करते थे, परमेश्वर की उपस्थिति उतर कर आती थी, है ना, धुआं धुआं हो जाता था। उसी रीति से प्रियजनों आज भी होता है, कुछ लोगों को दिखाई देता है, कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति उतर कर आती, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके मध्य में हो। लेकिन प्रभु ने कहा कि वो हमारे अंदर है, तो फिर मध्य कैसे? प्रभु ने खुद कहा है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से, मतलब आराधना करेंगे, आप भक्ति करेंगे, वहां पर उनके मध्य मैं हूं। प्रियजनों, हमारे सामने सबसे पहला एक दाखला आता है और वो है दूसरा इतिहास, उसका हम देखेंगे 20 अध्याय, उसका 12 वचन देखेंगे। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। अब यहाँ पर प्रियजनों 3 राष्ट्र है, अम्मोन, मोआबी और सीर पहाड़ के लोग जो हैं, ये बड़ी भीड़ यहाँ पर इनके खिलाफ लड़ाई के लिए आए हैं। और वहां पर यहोशाफात बिल्कुल डरा हुआ है और वो कहता है परमेश्वर से, फिर से एक बार 12 वचन, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं, और हमारे समझ में कुछ नहीं आता है। इसके लिए प्रियजनों परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने समझ का सहारा ना लेना। ये कहता है कि हमारे समझ में नहीं आता है क्या करना है। ओके, हम चलते हैं
अब 18 वचन में चलते हैं, उसी में दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका 18 वचन। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। यहोवा की आराधना की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। इन्होंने आराधना शुरू की और जैसा ये लोगों ने आराधना शुरू की प्रियजनों, परमेश्वर वहां पर आकर वहां पर उन लोगों से कहता है, और कहातियों और कोरहियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। ये परमेश्वर की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर में करने लगी। और क्या हुआ प्रियजनों, वहां पर एक बड़ा चमत्कार हो गया। परमेश्वर का दूत वहां जाकर उन सभी को मार गिराया। काफी लोग वहां पर उनको मार गिराया गया क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर की आराधना की। आज प्रियजनों, आप और मुझे आराधना की बहुत जरूरत है। आज आराधना जब हम करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं प्रियजनों, हमारे आसपास का वातावरण बदलना शुरू हो जाता है। दिखाई नहीं देता है पर शुरू हो जाता है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, हर एक घुटना टेका जाएगा, हर एक जबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। जब वो नाम हम लेते हैं, जिस नाम से शैतान बिल्कुल थर-थर कांपता है, जिस नाम से शैतान नफरत करता है, वो नाम लेकर हम जब आराधना करते हैं प्रियजनों, इतना अद्भुत सामर्थ आता है, हमें ताकत मिलती है शैतान से लड़ने के लिए। हमें एक नया प्रभु मार्ग दिखाता है कि इस मुसीबत में जहां पर हम हैं उसमें से कैसे बाहर निकले। और प्रियजनों, लड़ाई जो होती है हमारी, वो लड़ाई हमारी हम तलवार, बंदूक, लाठी इससे नहीं जीत सकते हैं। हम आराधना से लड़ाई जीत सकते हैं। और प्रियजनों, आराधना एक खतरनाक हथियार है। इसके लिए कई मसीह लोगों को शैतान जो है या दुष्ट आत्मा जो है आराधना में आने नहीं देता है। आराधना के समय कोई ना कोई गड़बड़ी ये करता है और वो जो व्यक्ति प्रार्थना में आना चाहता है उससे लेट होता है, वो उसको आराधना न मिले या आधी आराधना मिले, ऐसा शैतान की योजना होता है। तो आज याद रखना प्रियजनों, आपको और मुझे आराधना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आराधना में आपको प्रार्थना जब आपकी शुरू होती है, आपकी सुबह 9 बजे की प्रार्थना है, आपको 8:45 को वहां पर पहुंचना है जहां पर परमेश्वर की आराधना होने वाली है। और वहां पर आकर आपको कहना है, प्रभु जी आज की जो आराधना है वो मेरे लिए स्पेशल, मेरे लिए है, अद्भुत कामों के लिए। और वैसे जो यहाँ पर भाई बहन आने वाले इन सभी के लिए प्रभु जी अद्भुत काम होने वाला है, ऐसा आपको बोलना है, अपनी तैयारी करना है, प्रार्थना में पहले आकर बैठना है। और लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर वहां पर आता है और हम आराम से अपने समय में आते हैं, ये नहीं चलेगा। उस दिन आपको अपना सारा काम जो है बाद में या पहले करना है या बाद में करना है। प्रार्थना का समय जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। और इतना सिर्फ कलीसिया के अंदर की बात नहीं करता हूं, घर के अंदर की भी बात करता हूं। प्रार्थना का जो समय है परमेश्वर का, वो परमेश्वर को समय आपने देना बहुत जरूरी है। और जब आराधना करते हैं, जिस किसी भी घर में या आराधनालय में या फिर कहीं भी आप आराधना कर रहे हैं आपकी कलीसिया में, वहां पर जब आप आराधना करते हैं वहां पर स्वर्गदूत हरकत में आते हैं। वहां जब आप आराधना करते हैं परमेश्वर का अद्भुत काम होता है। और हमने यहाँ पर देखा ये लोग जोर जोर से चिल्लाकर परमेश्वर की आराधना करने लगे और परमेश्वर का दूत ने जाकर वहां पर उन लोगों को मार गिराया। सो परमेश्वर वहां पर खड़ा था और परमेश्वर ने इन लोगों को बचाया क्योंकि ये आराधना कर रहे थे, ये आराधना कर रहे थे। प्रियजनों, एक दाखला और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय उसका 27 वचन। निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय उसका 27 वचन। तब तुम उनको यह उत्तर देना कि यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इज़राइलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। प्रियजनों, बड़ा वहां पर संकट आया है। ये जो लोग हैं
है ना, जो मिस्र देश में है, गुलाम बनकर है, और फिरौन राजा उनको जाने नहीं दे रहा है। और उस समय ऐसा होता है कि फिरौन राजा ने तय किया कि सारे पायलटों को मार देंगे हम, है ना। जब ऐसा योजना बनाई, तब वहां पर परमेश्वर ने ऐसा किया कि मिस्र देश में जितने भी पायलट हैं, मनुष्य में, प्राणियों में, सभी पायलट है मरने वाले हैं। तब इन लोगों ने, है ना, मूसा नबी और उनके साथ में जितने भी इजरायली लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, एक मेमने को उसको काटा, तसले में उसका खून रखा और जुफा की झाड़ी उसमें डुबोकर दरवाजे के आलंगनों पर और सिरे के ऊपर लगाया। और जिस घर में वो लहू था, जिस दरवाजे के ऊपर, आलंगनों पर और सिर पर जो लहू था मेमने का, उस घर के अंदर वो मौत का आत्मा घुसा नहीं। लेकिन जिस घर पे वो खून नहीं था, उस घर में वो घुसकर पलटने का वहां पर मौत हो गई। लेकिन इन लोग घर पे बैठकर कर क्या रहे थे, तो प्रभु का ये लोग आराधना कर रहे थे। और जैसा प्रभु की आराधना करने लग गए प्रियजनों, इतना बड़ा वहां पर चमत्कार हो गया कि वो जो मारने वाला जो दूत था, वो इन घरों में नहीं घुसा, क्योंकि ये लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे। 30 वचन। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो। एक भी घर ऐसा नहीं था, जिस दरवाजे के ऊपर लहू लगा था वो घर छोड़कर बाकी कोई ऐसा घर नहीं था जहां पर पहलौठे न मरे हो। तो प्रियजनों, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। यहां पर ऐसा हुआ, ये लोग आराधना कर रहे थे लहू लगाकर, और बाद में आराधना कर रहे थे। और जैसा ये लोग आराधना कर रहे थे, वो जो मौत का जो दूत है वो आगे निकलता गया, यहां पर नहीं आया। इसका मतलब है, अगर आप आराधना कर रहे हैं, कोई बड़ा संकट आपके ऊपर आने वाला है, वो टल जाता है, क्योंकि आप आराधना में है, क्योंकि उस समय आप आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं। प्रियजनों, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय में अगर आप देखेंगे, 16 अध्याय में प्रेरित पौलुस और सिलास इन लोगों को जेल में डाल दिया है, उनके पैरों को जंजीरों से बांधा हुआ है, और ये मध्य रात्रि को परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, आराधना कर रहे थे। क्या हुआ? भूकंप हुआ और जेल की उसकी जो नींव है गिर गए, और जेलर ने सोचा कि सब मर गए, सब भाग गए, और जेलर ने अपनी तलवार लेकर मारने ही जा रहा था। प्रेरित पौलुस ने उनको रोक दिया, रुक जाओ, हम सब यहीं पर है। तो प्रियजनों, क्या हुआ? ये जो जेल में था, क्योंकि ये आराधना कर रहा था, जेल से छुटकारा इनको मिल गया। मध्य रात्रि के समय जब ये भजन कर रहे थे, भूकंप हुई, भूडोल हुआ, और फिर वहां पर ऐसा हो गया कि इनको वो अपने साथ लेकर उनके जख्म को धोया और उनसे कहा, महाशय, अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करना है? तब उन्होंने कहा, तुम विश्वास करो, तुम और तुम्हारा घराना बच जाएगा। और उसी मध्य रात्रि को ही उन्होंने अपने परिवार के साथ में बपतिस्मा लिया, और पूरा उनको बाद में छोड़ दिया गया। सोचो, आराधना में छुटकारा, इनको जेल से छोड़ दिया गया, क्योंकि परमेश्वर के अद्भुत कामों को इन्होंने देखा। प्रियजनों, एक और वचन जो हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 और 2 वचन, है ना। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 1 और 2। जब पिंतकुस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश में बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, ये जब एक मन एक चित्त का होकर जब वे बैठे थे, तो क्या कर रहे होंगे? आराधना। वहां पर बैठकर वे लोग आराधना कर रहे थे, एक चित्त होकर वे लोग आराधना कर रहे थे। और वहां पर परमेश्वर का आत्मा पहली बार लोगों के ऊपर इस तरह से उतर कर आया कि जब पतरस खड़े होकर जब वो प्रचार करने लगे, तो अब जब ये लोग जब प्रियजनों, जब पवित्र आत्मा उतर कर आया, सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे,
और वहाँ जितने लोग जमा थे ये सब उस आवाज की वजह से वहां पर आकर देखने के लिए आए क्या हो रहा है। और ये लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। और जितने लोग वहां पर थे सभी लोगों को, अलग अलग प्रांत के लोग थे, अलग अलग देश से लोग आए थे। उन्होंने जब सुना, सबको ये सुनाई दे रहा था कि ये लोग मेरी भाषा में बात कर रहे हैं। वो बोलते नहीं मेरी भाषा में बात कर रहे हैं, नहीं ये तो अरबी भाषा में बात कर रही है, इस भाषा में बात कर रहे हैं। यानी कि वहां पर आराधना जब ये कर रहे थे वहां पर परमेश्वर का आत्मा उतर कर आया। जैसा यीशु मसीह ने कहा था मेरा जाना जरूरी है, जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, यानी पवित्र आत्मा नहीं आएगा। और पेंतेकोस्त के दिन जैसा ये लोग एक मन का होकर वहां पर बैठे थे, उतने में पवित्र आत्मा उतर कर आया और सब लोगों को अपनी अपनी भाषा में सुनाई दिए कि ये जो प्रार्थना कर रहे थे, जैसा परमेश्वर का आत्मा उनको शब्द देता गया ये बोलते गए। तो प्रियजनों, हमने परमेश्वर के वचन में क्या देखा? पहला, फिर से एक बार हम चलते हैं भजन संहिता 95 उसका 6 और 7, Psalms chapter 95 verses 6 and 7। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। उसके हाथ की भेड़े हैं। यानी प्रियजनों, आज परमेश्वर चाहता है हर जगह पे लोग आराधना में अपने हाथों को उठाते हुए, अपने सरों को झुकाते हुए, घुटने के बल आकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रियजनों, छुटकारा हमारे लिए है। प्रभु कहता है ये लड़ाई तेरी नहीं, ये लड़ाई मेरी है। यानी ये जब लड़ाई, मेरी जो लड़ाई है ये परमेश्वर की कब होती है? जब मैं आराधना में आता हूं। जब हम आराधना में आएंगे प्रियजनों, हम सब मानसिक तनाव या किसी प्रकार का हमारे अंदर एक युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में ऐसा लग रहा है कि हम हार रहे हैं, सब कुछ हमारे हाथ से फिसल रहा है। लेकिन उस समय अगर आप आराधना करते हो तो क्या हो जाता है? परिस्थिति बदल जाती है। ओके, जब यहोशू लड़ाई लड़ रहा था और वहां पर मूसा नबी जो है वो अपने हाथों को ऐसा ऊपर रखा था और वे लोग प्रार्थना कर रहे थे, और जैसा उसका हाथ ऊपर था तो ये लड़ाई जीतते जा रहा था, और जैसा हाथ नीचे आने लगा ये पीछे आने लगा। और जब उनको सपोर्ट देकर जब उनका हाथ ऐसा ऊपर रखा ये लड़ाई जीत गए। प्रियजनों, आज आपकी और मेरी लड़ाई में अगर जीत आप चाहते हैं तो आपको आराधना करना है, परमेश्वर की आराधना करना है। कुछ लोग ताली बजाकर गीत गाते हैं, कुछ लोग बस गीत है इसके लिए गाते हैं, वो नहीं चलता है। आराधना मतलब अंदर से एक एक शब्द जो आराधना करोगे उसमें के एक एक शब्द को सोचकर फील करके आपको बोलना है। एक एक शब्द जो निकलते हैं वो बिल्कुल विश्वास के साथ में निकलना है। सिर्फ होठों से कुछ नहीं, हृदय से हमने परमेश्वर की आराधना करना है। और जब हम ऐसा करेंगे प्रियजनों, छुटकारा हमारे लिए है। जेल में जो बंद था प्रेरित पौलुस और सिलास, उनका जेल की नींव हिल गई, पूरी जेल गिर गई नीचे, क्योंकि ये लोग आराधना कर रहे थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब फसह का जब त्योहार लोग मनाते हैं, जब फसह का वो जो समय आया उस समय क्या हो गया, ये लोगों ने लहू लगा दिया और आराधना कर रहे थे। जैसा आराधना कर रहे थे, वो जो मौत का जो दूत था वो इन घरों को छोड़कर बाकी सब घरों में घुसकर सबके पैरोठों को मार डाला। क्या प्राणी, क्या मनुष्य मारता हुआ चले गया, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ क्योंकि इन लोग ने लहू लगाकर ये आराधना कर रहे थे। और प्रियजनों, हमने परमेश्वर के वचन में देखा यहोशाफात के बारे में, जब यहोशाफात ने परमेश्वर से कहा 20 अध्याय का 12 वचन में, हमारे पास तो सामर्थ नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना, हमारे समझ में नहीं आता है क्या करने का। तो परमेश्वर ने बताया कि लड़ाई तेरी नहीं मेरी है, तू जस्ट खड़ा हो जा। और इन लोगों ने मिलकर क्या किया, अगर आप 18 और 19 वचन में देखेंगे 20 अध्याय का, दूसरा इतिहास 20 अध्याय का, तो उसमें ये लोग आराधना कर रहे थे, जोर जोर से आराधना कर रहे थे, और वहां पर परमेश्वर ने अपना काम कर दिया। आज प्रियजनों, आपका कोई काम रुका हुआ है, परमेश्वर करना चाहता है। आज आप लड़ाई हार रहे हैं, परमेश्वर जिसने कहा है कि हम जयवंत से बढ़कर हैं, वो परमेश्वर आज आपको और मुझे जय देना चाहता है। उन्होंने अपना कार्य कर दिया है,
बस आपको और मुझे अपना कार्य करना है। प्रभु आज आपको और मुझे बुला रहे हैं प्रियजनों कि हम उनकी आराधना करें और आपसे नम्र निवेदन, जहाँ भी प्रार्थना है, प्रार्थना का समय शाम को 5 बजे का है, 4 बजे का है, सुबह 9 बजे का है, आपको कम से कम 15 मिनट पहले या आधा घंटे पहले वहाँ पर जाकर बैठना है। अगर वहाँ का जो दरवाज़ा नहीं खुलता है जहाँ पर आपको आराधना करना है, बाहर बैठिए और कहिए, प्रभु मैं आपको मिलने आया हूँ, प्रभु मैं आपकी उपकार स्तुति करने आया हूँ। आपने जो मेरे जीवन पर जो बड़े बड़े उपकार किए हैं, मेरे परिवार को मुझे बचाया है, मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। प्रभु मैं आपकी बड़ाई करने के लिए आया हूँ, ये कहकर आपको वहाँ प्रभु से कहना है। और जब फिर सब मिलकर आराधना करेंगे, उसमें सम्मिलित जब आप हो जाओगे, जिसमें एक मन एक चित्त के हो जाओगे, तब देख लेना परमेश्वर का कार्य। जब प्रेरित सब एक मन का एक चित्त का होकर जब बैठे वहां पर, पवित्र आत्मा उतर कर आया। तो प्रियजनों, आपके और मेरे जीवन के अंदर भी परमेश्वर कुछ ऐसे करना चाहते हैं। तैयार है? हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु इस समय प्रभु जी, ये सारे भाई बहन जो देख रहे सुन रहे, इन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। ताबा लीजिए प्रभु, हम आत्मा में और सच्चाई में आपकी आराधना करें, आत्मा में और सच्चाई में आपकी आराधना करें प्रभु। आज आपसे ये विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, उस सामरी स्त्री से आपने कहा है कि समय आ रहा है, वरन आ चुका है, कि परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा में और सच्चाई में आराधना करेंगे। हम भी उसी रीति से आराधना करना चाहते हैं प्रभु। हमारी सहायता कीजिए और हमारी आराधना कबूल कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपको गौरव महिमा देते हैं, आपकी प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रियजनों, आइए हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बने रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, आज 7 तारीख है और आज बबन कदम इस भाई का जन्मदिन है। हम उनके लिए प्रार्थना करें। और कल 8 तारीख है, सूरज गोंड और दर्शन गंगानी का जन्मदिन है। और परसों के दिन, शनिवार के दिन 9 तारीख को सुरेश भाई परमार और शोभाबेन परमार, इनका शादी की सालगिरह है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम बबन कदम इनको आपके हाथ में देते हैं। सूरज गौंड इस बेटे को, दर्शन गंगानी इस बेटे को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। वैसे ही सुरेश सर को आपके हाथ में देते हैं, शोभाबेन परमार को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इनका ताबा लीजिए, इनका विवाह का सालगिरह इनके साथ रहिए, जिनका जन्मदिन है उनके साथ रहिए प्रभु जी। और प्रार्थना करते विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। उनका ताबा लीजिए प्रभु। इनके जीवन में आपकी खुशियाँ, शांति और आराम आए प्रभु जी। ये प्रभु आपकी आराधना में लौलीन हो जाए प्रभु, आपकी भक्ति करें प्रभु जी, और इनके जीवन में अद्भुत कार्य आपका होवे, हम प्रार्थना करते हैं। इन्हें प्रभु जी इनके मनोरथों को पूरा कीजिए, दीर्घायुष्य दीजिए प्रभु, और हर खतरों से बचाइए, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में।
आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, आप जो हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन में जो ऑल का ऑप्शन है क्लिक कीजिए, ताकि जब भी हमारी ये प्रार्थना सभा का वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। लाइक करने और शेयर करने भूलना नहीं। वैसे ही आप जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, हम लगभग 516 लोगों का एक परिवार है हमारा ये। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे ये होगा कि जितना आप लाइक और शेयर करोगे तो उसमें से अगर कोई एक व्यक्ति के जीवन में कार्य होता है, प्रियजनों, हमारी ये जो सेवा है जिसके हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारी सेवा सफल हो जाती है। और हमारा कोई भी लालच या लोभ नहीं है, हम बस यही चाहते हैं कि परमेश्वर का गौरव महिमा हो। और हम कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगते। प्रियजनों, आपने कहीं भी स्क्रॉल होते हुए देखा नहीं होगा बैंक का नाम, IFSC कोड, ये वो। हमने, हमारा विश्वास है, अगर हम प्रचार कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, तो क्या वो परमेश्वर मुझे, हमारी मिनिस्ट्री को आशीष नहीं देगा? है ना? तो हम लोग कभी किसी से पैसा नहीं मांगते हैं। यदि कोई आपसे आकर हमारे नाम से अगर मांग रहा है, कृपया मत दीजिए, क्योंकि हमारी कलीसिया का ये मानना है कि मिनिस्ट्री परमेश्वर की है, तो इसकी ज़रूरत परमेश्वर पूरा करेगा। और आप मुझे और देखना चाहते हैं, शुभ संदेश चैनल के ऊपर हर सोमवार के दिन सुबह 8 बजे स्वर्ग सुमन इस कार्यक्रम में मैं आता हूं। मेरे साथ में और भी प्रभु के दास लोग हैं, प्रभु के सेवक लोग हैं, ये भी आते हैं और हम वहां पर भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमें ज़रूर देखिए और फ़ोन करके प्रोत्साहन कीजिए। और आपकी जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, शुभ संदेश चैनल के ऊपर नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप कॉल करके हमें हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।